डॉक्टर तो सिर्फ इंजेक्शन लगाने आता है, देखने आता है, देख गया, बता गया ये करना है, ये दवाई देना है। सेवा तो घर वाले ही करते हैं। और ये घर वाले हैं, अगर ये दीक्षा ले लेते तो इनकी सेवा हमारा पूरा संघ करता। दीक्षा तो हुई नहीं है और तुम चाहते हो इनकी समाधि मरण हो, तो फिर आप साथ में इनकी सेवा करिए। लेकिन वे तैयार नहीं हुए तो हमने कहा ले जाओ, और ले गए। 4, 6, 8 दिन बाद चले गए। किस्मत इसे कहते हैं, किस्मत। हमारी किस्मत खराब है तो हमें अंत समय में साधु का समागम नहीं मिलेगा। हम सोनागिर में थे, एक व्यक्ति आया आगरा से जब आया तो उसने कहा कि निर्मल सदन के पास रहता था, तो बोला कि हमारे पिताजी की तबीयत खराब है। उनके ले आओ। क्या कह रहे हैं? बोले उनकी साधु बनने की इच्छा है। तो हमने कहा ले आओ। वे उठ भी नहीं पाते थे, बैठ भी नहीं पाते थे, पाँव बिल्कुल ऐसे हाथ जैसे हो गए। अब वो क्या चलेंगे? बैठ भी नहीं पाते थे। और हमने पूछा क्या करना है? समाधि करना है? बोले हाँ। हमने महाराज बनना है? बोले हाँ बनना है। और उनको हमने क्षुल्लक बनाया। हमने क्या पता ये बैठ के इन्हें हार करा दे। और क्षुल्लक बनाया, और क्षुल्लक बन के हमने आज तो तुम्हारा उपवास रहेगा। बोले हाँ आज तो उपवास रहेगा। कल देखते हैं, कल तुम्हें हार कराएंगे। और कल उन्होंने हार लिए ही नहीं, रात में ही मुनि बन के समाधि कर गए। तो हम क्या कहने जा रहे हैं? अगर हमारी किस्मत अच्छी है, हमने खूब भावना भाई है, तो हमें अंत समय में साधु मिलेंगे। और हमने भावना नहीं भाई है, कितनी भी भगवान की पूजन की है, और अंत समय में वैसे ही मर जाओगे। और जिनकी हम बता रहे वो भिंड में वे रोज पूजन करते हैं, रोज। जब हम घर पे थे, सर्विस करते थे, तब वो हमारे साथ पूजन करते थे, रोज पूजन करते थे। और ऐसे नहीं 2-2, 3-3 घंटा पूजन करते थे। और उनकी घर पे हो गई। और जिनने कभी पूजन नहीं की मंदिर में ढंग से, उनकी महाराजों के चरण में हो गई। ये भावना है। तो हम ये कहना चाहते हैं, हम ऐसी भावना रोज भाएं और ऐसा विचार बनाएं, हे भगवान अंत समय में हमें साधु का समागम मिले तो निश्चित है आपको अंत समय में समाधि का समागम मिलेगा। और कहते हैं अंत भला तो सब भला। पूरी जिंदगी भली हो गई, आगे की जिंदगी भली हो गई, आगे भी बढ़िया जिंदगी मिलेगी, बढ़िया देव पर्याय मिलेगी, और यहाँ की भी जिंदगी सफल हो गई। तो इसलिए ऐसी भावना बनाइए, और भावना बनाएंगे तो वो भावना हमारी काम आएगी, और वो भावना ही हमें भविष्य में ऐसा फल देगी जो हमें मोक्ष तक ले जाएगा। ऐसी भावना हमेशा करना चाहिए। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। जय बोलिए महावीर भगवान। क्या लेकर तू आया था, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू क्या लेकर तू आया था, क्या लेकर तू जाएगा। अपना किसे बताएगा, अपना किसे बताएगा, अपना किसे क्या लेकर तू आया था, और क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू है अपना किसे बताएगा, है अपना किसे बताएगा, अपना किसे खाली हाथों आया था और खाली हाथों जाएगा, खाली हाथों मुट्ठी बांधे आया था और हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांधे
तेरा ही कर्म हो तेरा ही कर्म तेरा साथ निभाए रे, जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए रे, ओ जीवन होंगी अनहोनी होंगी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, हो जीवन क्या लेकर तू आया था, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू है अपना किसे बताएगा, अपना किसे बताएगा, अपना आज हमारे हाथ में जो कुछ है, आज हमारे सामने जो कुछ है, आज हमारे हाथ में जो कुछ है, ये सब मेरी किस्मत है और कुछ नहीं है। आपके हाथ में जो कुछ भी है, कुछ नहीं है, किस्मत खाली है। जितना है, जितना है ये बिल्कुल सही है, ये मेरे ही कर्म का फल है, मेरी किस्मत। किस्मत किसे कहते हैं? हम जो कर्म करते हैं, हम जो क्रिया करते हैं, हम जो सोचते हैं, विचारते हैं, करते हैं, इनसे जो डस्ट निर्मित होती है उसे क्या कहते हैं? उसे ही किस्मत कहते हैं। ऐसे समझिए, आप अच्छा तेल लगा करके निकलिए, क्या लगा करके? तेल लगा करके निकलिए, अथवा गर्मी के महीने में निकलिए, गर्मी के महीने में पसीना वैसे ही आता है, और सर्दी के महीने में अच्छा तेल लगा करके निकलिए और तेल लगा करके घूमिए, इस बाजार में घूमिए, उस बाजार में घूमिए, जरा खेतों में घूम के आइए, और खेतों में चारों तरफ कहीं सरसों कट रही है, कहीं गेहूं कट रहे हैं, उसकी भी भूस उड़ेगी, चारों तरफ से डस्ट उड़ेगी और यहाँ भी धूल लगेगी, और तुम जब 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 तुम एक जगह आके बैठ जाओ और उससे अब तुम अपने हाथ साफ करो, क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? मैल निकलेगा। इसी का नाम किस्मत है। मल का ही नाम किस्मत है। अगर हमारे अंदर ये हमारे शरीर पे तेल आदि नहीं लगा होता तो हम कहीं भी घूम आते हैं तो मल नहीं बनता। अब मल बन गया, अब जो मल इकट्ठा हो गया, अब जो मल चिपक गया, अब हम हटा रहे हैं, तो आप हटा के देखिए कितना मल इकट्ठा होता है। अब या तो हम पानी से धोएं, पानी से धोया तो भी मल धोया है, और पानी से नहीं धोया, वैसे साफ किया तो पता चलेगा इतना मल है। मल का ही नाम किस्मत है। धन किसका फल है? धन किसका फल है? मेहनत का फल है। पुण्य का फल है कि पाप का फल है धन? है रतीलाल जी, धन किसका फल है? हम क्रिया की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं धन किसका फल है। हमें धन मिला, हमें 10 करोड़ रुपए मिले, अब ये बताओ धन किसका फल है? पुण्य का फल है। यही तो सुनना चाह रहे हैं, धन पुण्य का फल है। तो पाप का फल क्या है? धन नहीं होना। धन नहीं होना पाप का फल है? नहीं, ये बात तो नहीं जमती। अगर धन पुण्य का फल है तो धन नहीं होना बोले पाप का फल। धन किसका फल है? धन दान का फल है। धन
दान का फल है। दान क्या चीज है? दान पुण्य। धन नहीं है, धन नहीं है, राग का फल है। अगर हम धन से राग करेंगे आगे धन नहीं होगा, क्योंकि राग का फल धन नहीं है, दान का फल धन है, रिजल्ट है दान का। पुण्य का फल नहीं है धन, दान का फल है। दान तो पुण्य, हाँ दान पुण्य, तो धन पुण्य का फल है। यही तो कहा तुमने कि धन किसका फल है? पुण्य का फल है। पत्नी किसका फल है? पत्नी मिली कि नहीं? भाई कोई चीज मिली है तो किसी का फल तो है। पत्नी किसका फल है? पुण्य का कि पाप का? पत्नी किसका फल है? हैं? पत्नी तो दान में दी थी नहीं। भाई तुमने धन तो दान में दिया था, ठीक है, धन मिल गया, तो पत्नी भी दान में दी थी क्या? पत्नी तो दान में दी थी नहीं। पत्नी किसका फल है? हैं? पत्नी किसका फल है? विचार करिए, हर बात पे हमें सोचना तो पड़ेगा। आखिर कौन सा हमने ऐसा कर्म किया था जिस कर्म से पत्नी मिली? जरा आप महिलाओं के ऊपर नजर डालिए, महिला ने अपने पिताजी को छोड़ा कि नहीं? अपने पिताजी को, जिन्होंने जन्म दिया, अपने पिताजी को छोड़ा, अपनी मां को छोड़ा, तो छोड़ा नहीं, मां को छोड़ा, सासू जी मिल गई। पिताजी को छोड़ा, ससुर जी मिल गए, तो छोड़ा कहां? बदले हैं, छोड़ा कहां? जो छोड़ा उसके बदले में मिल गया। मां को छोड़ा, सासू जी मिल गई, और ससुर को छोड़ा, पिताजी को छोड़ा तो ससुर जी मिल गए, उनको भी उसने पिताजी कह दिया। भाई को छोड़ा तो देवर जी मिल गए। छोड़ा क्या उसने? भाई को छोड़ा तो देवर जी मिल गए, और बहन को छोड़ा तो ननद मिल गई। क्या छोड़ा? क्या है? एक घर छोड़ा, दूसरा घर मिल गया। छोड़ा कहां है उसने? किसी ने प्रश्न किया, भाई को छोड़ने पर देवर मिल जाता है, बहन को छोड़ने पर ननद मिल जाती है, पिताजी को छोड़ने पर ससुर जी मिल जाते हैं, मां को छोड़ने पर सासू जी मिल जाती हैं, और धन को छोड़ने पर दूसरा धन मिल जाता है। वहां तो पिताजी धन दे ही नहीं रहे थे, यहां तो मालकिन है। तो ये बताइए कि मां के छोड़ने पर अगर सासू जी मिल जाती है, पिता के छोड़ने पर ससुर जी मिल जाती है, तो ऐसा उसने क्या छोड़ा जो पति मिल गया? क्या छोड़ा है जिससे पति मिला? ये विचार करो। मां के छोड़ने पर सासू मिली है, भाई के छोड़ने पर देवर मिला है, पिता के छोड़ने पर ससुर मिला है, बहन के छोड़ने पर ननद मिली है। अब ये बताइए, पति किसके छोड़ने पर मिला है? जम्मन लाल जी अब विचार करिए। बोले पति किसी के छोड़ने पर नहीं मिला है, ये तो मुफ्त में ही मिला है, इसलिए इसकी कोई कीमत, ये तो मुफ्त में ही मिल गए, कोई त्याग नहीं किया है, ये फ्री में मिले हैं। लेकिन हर चीज किस्मत से मिली है। बताइए, किस्मत वालों की शादी होती है, या जिनकी किस्मत अच्छी नहीं होती उनकी शादी नहीं होती? अब सब समझ में आने लगा कि किस्मत वालों की शादी नहीं होती, जो कर्ज लेकर के आते हैं उनकी ही शादी होती है। चुकाना यही है, तुम यहां से लेके चले जाओ, चुकाना यही पड़ेगा। चुकाने के लिए यही आना है, देवगति में नहीं जाना है।
देवगति में चुका नहीं सकते, देवगति में तो भोग सकते हो, लेकिन चुकाने के लिए यही आना पड़ेगा। देंगे कैसे देवगति में, किसको देंगे? जब चुकाना पड़ेगा तो फिर इसी जगह फिर आना पड़ेगा मनुष्य गति में। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम क्या लेकर तुम आए थे, क्या लेकर के जाओगे? तेरा ही कर्म तेरा साथ निभाए रे। कौन साथ निभाएगा? हमारा कर्म। मेरा कर्म मेरे साथ जाएगा, कोई भी साथ जाने वाला नहीं है। तुम चाहे एक पत्नी नहीं 4 पत्नी अपनी बना लो, लेकिन जाएगी कोई नहीं। एक बेटा नहीं 4 बेटा तुम्हारे हो, तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। हाँ, आदमी पता नहीं काहे के लिए रोता है, पता ही नहीं। मेरी कुल परंपरा चली, हाँ तुम बड़े भारी कुल परंपरा तुम्हारी चल रही है, और कुल परंपरा के लिए मरा जा रहा है। भगवान महावीर की कुल परंपरा अभी तक चल रही है। भगवान महावीर की परंपरा, कुल परंपरा अभी तक जीवित है, और बिना कुल परंपरा की चिंता ही नहीं थी, और हमें चिंता है और अपनी कुल परंपरा पता ही नहीं है। हम पूछें कि हमारे दादा के दादा का क्या नाम था, हमें नहीं मालूम, दादा को मालूम होगी, दादा से पूछो, हमें क्या मालूम? तो हमें अपनी परंपरा नहीं मालूम है। क्या लेकर हम आएंगे, क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के जाएंगे? कर्म को भोगने के लिए आए हैं और कर्म को भोग करके चले जाएंगे। किसी ने 4 लाइनें लिखी हैं, जिंदगी से बढ़कर कोई सजा ही नहीं।